से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे 2 बल हैं, एक बल देखिए कौन-सा, एक आवेश देखिए कौन-सा है, एक आवेश है बेटा Q1 और एक आवेश है Q2। क्या आपको 2 आवेश दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको 2 आवेश दिख रहे हैं? मेरी बात बताइए यहाँ पे, एक आवेश आपको Q1 दिख रहा है और एक आवेश क्या दिख रहा है? Q2 दिख रहा है। इनके बीच में देखिए इनका परिमाण कितना है? Q1 का परिमाण हमने लिया -4 माइक्रो कूलम्ब और Q2 का परिमाण लिया -4 माइक्रो कूलम्ब। मतलब दोनों समान परिमाण के हैं, दोनों -4 हैं, दोनों एक-दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे कि खींचेंगे? आकर्षण करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर ये दोनों क्या करेंगे? एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी धक्का मारेंगे एक-दूसरे से, ठीक है? जैसे देखिए, अगर मैं इसको पास में ले जाऊँ तो देखो, ये वाला इसके ऊपर फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, Q2 पर लगने वाला बल Q1 के द्वारा, तो Q1 कितना Q2 पर बल लगा रहा है? देखो बाहर की तरफ लगा रहा है, इसको इधर की तरफ धकेल रहा है। और Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है? Q2 किस Q1 को किधर धकेल रहा है? Q2 Q1 को किधर धकेल रहा है? देखो बाहर की तरफ धकेल रहा है। Q2 Q1 को भी बाहर की तरफ धकेल रहा है। देखो ये दोनों एक-दूसरे के बहुत पास नहीं आ पाएंगे। देखो, ऐसा देखो। क्या ये जैसे हम इसको पास लेते जा रहे हैं, देखो ये एरो का मान बढ़ रहा है। देखो जैसे देखो, अगर मैं इसको इसके और पास ला रहा हूं तो देखो एरो बड़ी हो रही है, एरो बड़ी हो रही है। इसका क्या मतलब? एरो बड़ी होने का मतलब जैसे जैसे हम इसको इसके पास लाते हैं, ये बल का मान बढ़ता जाता है। बल का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पास ले आएंगे बल का मान बढ़ेगा और दूर ले जाएंगे तो देखो बल का मान क्या हो रहा है? बल का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। बल की दिशा सेम है, इसको धक्का उसी दिशा में मारेगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस है तो इसको धक्का उसी दिशा में मारेगा। लेकिन जैसे इनको दूर करते हो तो इनके बल का मान क्या होता है? घटता है। पास ले आते हो तो बल का मान क्या होता है? बढ़ता है। पास ले आओगे तो बल का मान ज्यादा लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। दूर ले जाओगे तो बल का मान कम हो जाएगा। यही तो अनुक्रमानुपाती विद्युतमानुपाती बताता है। विद्युतमानुपाती क्या कहता है कि दूरी के बढ़ने पर बल के मान को कम करना, ठीक है? चलिए इतनी बात हो गई। अब देखिए दूरी बढ़ा, बल का मान कम हुआ। अब अगर मैं इसको प्लस दे दूं तो चलो, अगर मैं इसको प्लस दे दूं, चलो प्लस दो तो मैंने 7 कूलम बना दिया इसे प्लस में, चलो 10 कूलम बना दिया, इसे 10 कूलम प्लस का बना दिया। देखो इसे 10 कूलम प्लस का बना दिया और ये हमारा है -4 कूलम। तो एक माइनस में है और एक 10 कूलम प्लस का है। अब इसको पास लाओ, देखो एरो डायरेक्शन देखो, बल की दिशा देखो, बल की दिशा देखो बदल गई। कौन किस पर कितना बल लगा रहा है बताओ? Q1 जो है Q2 को अपनी दिशा में खींच रहा है और Q2 Q1 को अपनी दिशा में खींच रहा है। एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? आकर्षण बल लगा रहे हैं कि प्रतिकर्षण लगा रहे हैं? यहाँ पे भैया Q2 को इधर की तरफ खींच रहा है, Q1 इसको इधर की तरफ खींच रहा है। दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? आकर्षण बल लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप चाहो तो इस बल का मान भी निकाल सकते हो, आप चाहो इस बल का मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इस बल का मान? बल का मान निकाल के दिखाएं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बल का मान निकाल के दिखाएं आपको। चलो मान लेते हैं इसको मान लेते हैं माइनस का 1 माइक्रो कूलम मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं चलो इसको भी 1 माइक्रो कूलम प्लस का मान लेते हैं। क्या कहते हो? 1 माइक्रो कूलम प्लस का मान ले, 1 माइक्रो कूलम माइनस का मान ले। अब सॉल्व करोगे, देखो फार्मूला देखो, रख करके सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो दिखाते हैं आपको। 1 माइक्रो कूलम माइनस का 1 माइक्रो कूलम प्लस का, दोनों आवेशों के बीच में कोई दूरी भी रख देते हैं, एक निश्चित दूरी रख देते हैं। चलिए दोनों को, ये हमारा 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो हम इसे रख देते हैं। चलिए एक को हम 0 पे रख देते हैं और एक को रख देते हैं 9 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए, एक को हमने रख दिया 0 पे और एक को रख दिया कितने पे? 9 सेंटीमीटर पे रख दिया। अब बताइए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? कहोगे सर 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 9 सेंटीमीटर है ना डिस्टेंस। अब 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जरा मुझे बताइए बल कितना लगेगा? बल F बराबर फार्मूला भी आपने देखा कि Q1 Q2 अपॉन में R², ये ना देखा। अब चलिए बताइए, अगर मैं 9 की बजाय 3 करूं, 9 तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, 9 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हम इसको 3 कर देते हैं। चलो और पास आ जाओ बेटा, और पास आ जाओ। चलो अब देखो 3 कर दिया, अब ठीक है 3 कर दिया। अब देखते हैं कितना बल लगा रहे हैं। 9 तो बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है। 3 पर देखने पर कि कितना एक दूसरे पर बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन कितना लगाएंगे? एक माइनस 1 माइक्रो कूलम, एक प्लस 1 माइक्रो कूलम। तो चलो F बराबर रखेंगे के Q1 Q2 अपॉन में R² रख करके देखिए। के का वैल्यू आप जानते हो, के का वैल्यू, स्मॉल के का वैल्यू कितना होता है? मैं आपको बता दे रहा हूं, जो अभी आपने कांस्टेंट देखा स्मॉल के का वैल्यू, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9। कितना होता है? 9 × 10 की घात 9, याद रखिएगा, ठीक है? इनटू में Q1 का वैल्यू कितना है बताइए? पहले वाले चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रो कूलम, तो 1 रख देंगे। माइक्रो कूलम कल मैंने आपको सिखाया था 10 की घात -6 कूलम होता है। और यहाँ पे Q2 का वैल्यू कितना है? देखिए Q2 का वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, ये भी है 10 की घात -6 ये भी है, ठीक है? बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है बताइए? दूरी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच की दूरी। देखिए 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9 और सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -2, 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे, 10 की घात -4 हो जाएगा, ठीक है? 9 से 9 कट गया, -6 कितना हो गया बेटा? -6 हो गया 10 की घात -12 कितना हो गया? -12, -6 10 की घात -12 हो गया, ठीक है? और उसके बाद कितना हो जाएगा? देखिए -4 भी ऊपर चला गया, +4 हो जाएगा, तो 9 10 की घात कितना हो जाएगा? लगभग 10 न्यूटन का बल लगेगा, लगभग 10 न्यूटन का बल लगेगा। -4 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा +4, है ना? 9 4 13 हो जाएगा, 10 की घात +4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और 13 में से 12 घट गया तो 10 की घात प्लस का 1 बचेगा, 10 की घात प्लस 1 लगभग 10 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको देख भी पा रहे हो, यहाँ पे लगभग कितने न्यूटन का बल लगा है? 10 न्यूटन का बल, 9.986 लगभग देखो दोनों के बीच में 10 न्यूटन का बल लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना दोनों के बीच में 10 न्यूटन? देखो थोड़ा सा इसमें, हाँ 9.98 बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता, लेकिन हाँ आप मान सकते हो कि हाँ 9.986 यानी 10 न्यूटन का बल दोनों के बीच में लगभग लग रहा है, ठीक है? माइनस 1 कहाँ पे आया जी? समझ में आई बातें? कैसे हुआ है? कैसे हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे यार फिर से देख लो, देखो फिर से देखो। F बराबर अभी आपने फार्मूला देखा, क्या देखा? K देखा, Q1 Q2 देखा, अपॉन में R², ये देखा कि नहीं देखा? K का वैल्यू कितना देखा बताओ? K का वैल्यू जो कांस्टेंट K आपने माना था, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9, है ना? Q1 का वैल्यू कितना देखा? आवेश है Q1 1 माइक्रो कूलम है, 1 माइक्रो कूलम, लेकिन माइनस में है, तो हम इसे क्या मानेंगे? 1 माइक्रो कूलम को 1 × 10 की घात माइक्रो कूलम है तो -6 कूलम ऐसे लिखेंगे। Q2 का वैल्यू देखिए कितना है? Q2 यानी दूसरा वाला आवेश, इसका वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम इसको भी रख देंगे 10 की घात -6। दोनों आवेशों के मान हमने रख दिए, बटे में दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी देखिए कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी। 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं? लेकिन सेंटीमीटर में है तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बताओ? 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 10 की घात -2 मीटर ऐसे लिखते हैं। तो अगर मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -4 हो जाएगा। अब उसके बाद सॉल्व करो जरा, 9 से 9 कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में कट गया, अगले में 10 की घात 9 प्लस में है, -4 ऊपर चला गया, देखो +4 हो गया बेटा, ठीक है? 6 6 12 माइनस का 12 हो गया, तो माइनस का 12। अब बताओ कितना हो गया? 1 × 10 की घात 9 4 13, 13 में से 12 निकल गया, 10 की घात 1, 10 की घात 1 यानी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कितना है? 9.986, ये लगभग क्या 10 न्यूटन का बल है? 9.986 10 न्यूटन में से कह सकते हैं, बताइए राउंड ऑफ करके, बताइए बताइए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप बताओ मुझे, कैसे किए हैं? आपको समझ में आया? दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, क्या आपको समझ में आया कि कितना बल कैसे लगा है दोनों आवेशों के बीच में? अगर मैं दोनों आवेशों को दूर दूर कर दूं, मान लो दोनों आवेशों को ऐसे दूर किया, एक आवेश रखा यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, दोनों आवेशों को क्या किया? दूर दूर कर दिया। पास ले जाएंगे तो बल का मान देखो बढ़ेगा, देखो पास ले जा रहे हैं दोनों आवेशों को, क्या बल का मान बढ़ रहा है? देखो पास ले गए बल का मान देखो क्या हो रहा है? 45 न्यूटन हो गया। दूर ले गए तो क्या बल का मान कम हो रहा है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान देखो दूर ले जाने पे कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा बताओ? पास ले आने पर बल का मान बढ़ रहा है, दूर ले आने पर बल का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या बात समझ पाए आप सभी? और अगर इसका परिमाण बढ़ाएं तो देखो, परिमाण बढ़ाएं तो देखो, परिमाण बढ़ाएं हम, परिमाण बढ़ाएं बल का मान बढ़ रहा है, परिमाण बढ़ाने पर क्या बल का मान बढ़ रहा है बताओ? हम इनका परिमाण बढ़ा रहे हैं, दोनों बल का मान बढ़ रहा है, देखो पास ले आ रहे हैं बल का मान बढ़ जा रहा है, देखो कितना बल लगने लगा। 10 माइक्रो कूलम 10 माइक्रो कूलम के आवेश रखिए पास, देखो कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है।
बेचारों की कमर टूट गई इसको धक्का मारते मारते, बेचारों की कमर टूट गई इसको धक्का मारते। क्यों धक्का टूट गई बताओ, क्यों बेचारे ऐसे हो गए हालत में? क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, इसलिए दोनों की बैंड बज गई। ठीक है, धक्का मारने में। चलिए इतनी बात समझ गए हो, चलो आगे देखते हैं फिर। इतनी सारी चीजें मुझे लगता है कि